हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने परिवार पीएम टेक साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक टेक्निकल एग्जाम के लिए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जो आईटीआई बेस्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे और ये आपका ऑफिशियल पेपर है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और आइए हम लोग इस सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है। वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है। बैटरी में वेंट प्लग होता है, ठीक है, और वेंट प्लग को खुला रखते हैं या उसमें छिद्र होता है, क्योंकि जब बैटरी को चार्ज किया जाता है तो बैटरी को चार्ज होने के दौरान बैटरी के अंदर गैसेस क्रिएट होता है। उस गैस को बाहर निकलने के लिए वेंट प्लग को खुला छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर गैसों को स्वतंत्र पूर्वक बाहर निकलने हेतु खुला छोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, किस ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। ट्रांसफार्मर का नाम क्या है, ये आपको फिगर दिया होगा कि ट्रांसफार्मर का नाम क्या है। देखिए, ये ट्रांसफार्मर आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि फ्लक्स के लिए एक रास्ता ही होता है। फ्लक्स के लिए क्या होता है, फ्लक्स इसके कोर के माध्यम से प्रवाहित होता है इसमें। और सेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि सेल टाइप में वाइंडिंग किया जाता है और इसके लिए फ्लक्स के लिए दो मार्ग होते हैं। फ्लक्स के लिए क्या होता है, दो मार्ग होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका सेल टाइप ट्रांसफार्मर। सेल टाइप ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर। और ये कौन सा है, कोर टाइप। ये प्राइमरी है, प्राथमिक कॉइल है, और ये कौन सा है, सेकेंडरी, द्वितीयक कॉइल। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नेचुरल पाथ इन एसी सप्लाई सिस्टम फॉर अप्लायंसेस। उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का कार्य क्या है। धारा वापसी पथ प्रदान करता है। धारा वापसी पथ प्रदान करता है, ठीक है। क्योंकि करंट का जो रूल है वो जैसे कि जिस पॉइंट से अगर वो एग्जिट होता है तो उसी पॉइंट पर लौट करके किसी न किसी दूसरे माध्यम से आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, धारा वापसी के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल कला पंप मोटर में दोष क्या है यदि यह धीमी गति से चलता है। एकल कला पंप में दोष क्या है यदि वह स्लो स्पीड से चल रहा हो। एकल कला यानी सिंगल फेज, सिंगल फेज, सिंगल फेज मोटर के लिए, सिंगल फेज मोटर के लिए क्या होगा, जब वो धीमे चलेगा इसका मतलब कि क्या है, कैपेसिटर खराब हो चुका है। कैपेसिटर क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। डिफेक्टिव कैपेसिटर, दोषपूर्ण कैपेसिटर, दोषपूर्ण संधारित्र इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विद्युत प्रभाव से एकल चरण ऊर्जा मीटर कार्य करता है। इंडक्शन प्रभाव, इंडक्शन इफेक्टिव, ठीक है। प्रेरण प्रभाव से, प्रेरण प्रभाव से सिंगल फेज एनर्जी मीटर, एकल कला एनर्जी मीटर जो ऊर्जा मापी होता है, सिंगल फेज ऊर्जा मापी, वह आपका इंडक्शन इफेक्ट पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है। परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है। यहाँ पर देखिए तीन बैटरी दिया है और तीनों किसमें जुड़े हैं, तीनों जुड़े हैं सीरीज क्रम में। तो सीरीज क्रम में, श्रेणी क्रम में वोल्टेज को जोड़ने पर
श्रेणी क्रम में जब वोल्टेज जोड़ा जाता है तो वोल्टेज ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 बराबर कितना हो जाएगा, 4.5। श्रेणी क्रम में सेल को जोड़ा जाता है तो वोल्टेज क्या होता है, बढ़ता है। और समांतर क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो करंट का मान क्या होता है, बढ़ता है। समांतर में जोड़ने पर करंट का मान बढ़ता है। ऑप्शन कौन सा होगा, 4.5 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करता है, द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करता है, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। देखिए सेल आपका दो होता है, दो टाइप का, एक होता है प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल, और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी सेल। यहां पर प्राइमरी सेल किसे कहते हैं कि वह सेल जिसको उपयोग में लाने के बाद उसको पुनः चार्ज नहीं कर सकते हैं, पुनः उसको आवेशित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सेकेंडरी सेल जो है वो पुनः आवेशित किए जा सकते हैं। और सेकेंडरी सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपको किस नियम पर, तो फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, विद्युत अपघटन के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालकता की इकाई क्या है, चालकता की इकाई क्या होती है, महो। चालकता किसे कहते हैं, तो चालकता का फार्मूला होता है G बराबर 1/R। जी यानी आपका चालकता, कंडक्टेंस होता है ये, कंडक्टेंस चालकता। और R आपका होता है रेजिस्टेंस, R क्या होता है, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है ओम, मात्रक क्या होता है, ओम। तो यह 1/R है किसका, कंडक्टेंस का, मात्रक ओम है। तो कंडक्टेंस जो होता है यह धारा प्रवाह में मदद करता है और प्रतिरोध क्या करता है कि धारा प्रवाह का विरोध करता है। इसलिए इसका व्युत्क्रम जब करेंगे तो क्या हो जाता है, महो। और इसको साइमन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के टुकड़े टुकड़े में कोर का उपयोग करने का क्या उद्देश्य है, ईडी करंट लॉस को कम करना, ईडी करंट लॉस को कम करना। क्यों, क्योंकि देखिए ट्रांसफार्मर आप कोर या सेल टाइप बनाते हैं तो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर मतलब बड़े अक्षर में IELU का उपयोग किया जाता है। जैसा ट्रांसफार्मर होगा सेल टाइप भी होता है, बेरी टाइप भी होता है, आपका कोर टाइप भी ट्रांसफार्मर होते हैं। तो जिसको बनाना रहता है उस हिसाब से किया जाता है। लेकिन ये ब्लेड जो होते हैं, जो कोर होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, ये कोर अलग अलग होते हैं। और यह कोर आपका बना होता है हाई सिलिकॉन स्टील का, ये कोर बना होता है हाई सिलिकॉन स्टील का बना होता है, ठीक है। और ये कोर आपका क्या होता है, अलग अलग होते हैं। और यह कोर लेमिनेट किए जाते हैं, लेमिनेट किए जाते हैं। ये किसको कम करने के लिए, ईडी करंट लॉस को घटाने के लिए, कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी की ध्रुवता, बैटरी की ध्रुवता, बैटरी की ध्रुवीयता का परीक्षण करने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है। बैटरी की जो पोल है, ध्रुवीयता है, वो चेक करने के लिए किस मीटर का उपयोग करते हैं, मूविंग कॉयल वोल्ट मीटर, मूविंग कॉयल वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, AC 3 फेज पावर का सूत्र क्या होता है, AC 3 फेज पावर का सूत्र क्या होता है, तो P बराबर रूट VL/IL cos फाई, क्या होता है, P बराबर रूट 3 VL/IL cos फाई। यहाँ पर थीटा दिया है, फाई आपका फेज एंगल होता है, थीटा भी आप लिख सकते हैं। क्या होगा, ऑप्शन नंबर C करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि इस वायरिंग का, ये वायरिंग दिया है और यहाँ पर 2 वे स्विच का उपयोग किया गया है, ठीक है। वायरिंग, ये स्विच का उपयोग किया गया है। और इस वायरिंग का क्या नाम है, यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया है, गोदाम वायरिंग, सीढ़ी वायरिंग, सुरंग वायरिंग
हॉस्टल वायरिंग, कौन सा है, सीडी वायरिंग, जिन्हें की वायरिंग में टू वे स्विच का उपयोग किया जाता है, टू वे स्विच का उपयोग किया जाता है। यहां पर दिया है कि आवृत्ति का प्रकार क्या है, आवृत्ति का प्रकार क्या है, देख लीजिए इसको ध्यान से। आवृत्ति का ये जो डायग्राम बनाया है, ये जो उपकरण बनाया है चित्र में, इस आवृत्ति का क्या नाम है? ऑप्शन आपका यहां पर दिया है, यांत्रिक रेजोनेंस टाइप, ये कौन सा है, यांत्रिक अनुनाद प्रकार का ये उपकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली की मात्रा, बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है, बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या होता है, तो क्यू, आवेश, क्या होता है, आवेश, और मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक क्या होता है, कूलाम, मात्रक क्या होता है, कूलाम, कूलाम इसका आंसर होगा। एम्पियर ऑब्लिक सेकेंड, आई अपान में टी, आई अपान में टी, तो ये गलत है क्योंकि Q बराबर होता है IT, Q बराबर क्या होता है, IT, इसको एम्पियर इंटू सेकेंड भी कहा जाता है। महो मात्रक होता है चालकता का, और वोल्ट इंटू सेकेंड, ठीक है, तो वोल्ट इंटू सेकेंड, और ये महो, आपका ऑप्शन कौन सा होगा, कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है, इंफॉर्मेशन चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह होता है, सूचनात्मक चिन्ह होता है। नेक्स्ट यहां पर दिया है कि XLPE, XLPE का फुल फॉर्म क्या है, XLPE का फुल फॉर्म क्या है, क्रॉस लिंक पोली एथिलीन, क्रॉस लिंक्ड पोली एथिलीन। आप इसमें कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं, जो भी कुछ क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट करके बता सकते हैं, और किस टॉपिक पर ज़्यादा आपको समस्या है, और जितने भी आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उसमें से जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए उसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस लिंक्ड पोली एथिलीन। नेक्स्ट, एकल फेज एसी परिपथ में कालांतर कितना होता है, सिंगल फेज में, सिंगल फेज में जो फेज डिफरेंस होता है, कालांतर जो होता है वो आपका 90 डिग्री होता है, कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। अगर थ्री फेज होगा तो कितना हो जाएगा, 120, थ्री फेज के लिए कितना होता है, 120 डिग्री, इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर सिंबल दिया है कि यह प्रतीक क्या दर्शाता है, यह अनंत की तरह आपको दिख रहा है, यह प्रतीक क्या दर्शाता है, तो यह प्रतीक दर्शाता है सीलिंग फैन, छत का पंखा, क्या दिखाता है, छत का पंखा इंगित करता है। अगर इसी को सर्किल में बना दिया जाए तो एग्जॉस्ट फैन हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो हवा, वायु, एयर, क्या है ये, अनुचुंबकीय पदार्थ हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी। इसको याद रखिएगा, तीन टाइप, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, इसके जो भी टाइप है उसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, या पीछे वीडियो, मतलब जो भी वीडियो है उसमें हमने इसका पूरा डिटेल बताया हुआ है। नेक्स्ट, चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है, लुमिनियस फ्लक्स, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लुमिनियस फ्लक्स, क्या होता है इसका, ल्यूमेन, क्या होता है, ल्यूमेन, चमकदार प्रवाह की इकाई ल्यूमेन होता है। रिलक्टेंस की इकाई क्या है, रिलक्टेंस की इकाई होती है एम्पियर टर्न्स प्रति वेबर, एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न प्रति क्या होता है, वेबर, नंबर इनटू ये आपका होता है आई, करंट होता है, तो एम्पियर और नंबर ऑफ टर्न, कितना टर्न, टर्नों की संख्या को व्यक्त करता है एन, तो ये होते हैं एम्पियर टर्न्स, और फाई फ्लक्स होता है, और फ्लक्स का मात्रक, फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? लेड एसिड बैटरी में लेड एसिड बैटरी सीसा संचायक बैटरी बनाने में जो निगेटिव प्लेट होता है वो किसका बना होता है? स्पॉन्ज लेड का। स्पॉन्ज लेड का बना होता है। इसको तो आप याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यावक्रीय एसी के लिए फॉर्म फैक्टर क्या होता है? फॉर्म फैक्टर क्या होता है? फॉर्म फैक्टर रूप गुणांक आरएमएस वैल्यू अपान में आपका होता है एवरेज वैल्यू। क्या होता है? आरएमएस वैल्यू अपान में एवरेज वैल्यू। आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो Im/√2 और एवरेज वैल्यू होता है 2Im बाई पाई। Im से Im कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.11 आएगा। 1.11 फार्मूला भी पूछ सकता है तो इसको याद रखना है। ये होता है आपका रूप गुणांक फॉर्म फैक्टर और इसका आरएमएस वैल्यू अपान में एवरेज वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आपका 1.11 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया है कि इस औजार का क्या नाम है? इस औजार का क्या नाम है? ठीक है, यहां पर आपके ऑप्शन दिए हैं डिवाइडर, इनसाइड कैलिपर, विषम लैंग कैलिपर, वाह्य कैलिपर। इनसाइड कैलिपर, ठीक है, इनसाइड कैलिपर, क्योंकि यहाँ जो ये यहाँ का हिस्सा देख रहे हैं ये आपका इस प्रकार का कुछ होता है ये, ठीक है। इनसाइड मतलब इनर यानी अंदर, इनसाइड कैलिपर होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, BIS वायरिंग प्रतीक का नाम क्या है? यहां पर सिंबल दिया है, इसका कौन सा ये स्विच को व्यक्त करता है? तो इंटरमीडिएट स्विच को व्यक्त करता है। इंटरमीडिएट स्विच, ऑप्शन बी करेक्ट। सिंबल जितना से ज्यादा हो उसको आपको याद रखना है। ऊर्जा मीटर में एल्युमिनियम डिस्क में 2 सीधे छेद क्यों प्रदान किया जाता है? जो एनर्जी मीटर होता है जो उपयोग किए जाते हैं घरों में, वह एनर्जी मीटर में एल्युमिनियम का डिस्क में 2 सीधे होल क्यों प्रदान किए जाते हैं? क्रीपिंग त्रुटि को रोकने के लिए। किसको? क्रीपिंग त्रुटि एरर को रोकने के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द SI यूनिट फॉर लुमिनियस इंटेंसिटी? लुमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ठीक है, ज्योति तीव्रता, दैदीप्यमान तीव्रता की इकाई ये लिखा हुआ है, इसे ज्योति तीव्रता आप लोग याद रखिएगा। ज्योति तीव्रता की इकाई क्या होती है? कैंडिला। ज्योति तीव्रता की इकाई क्या होती है? कैंडिला। नेक्स्ट, HPSV लैंप कौन सा उपकरण इंग्रेशन वोल्टेज प्रदान करता है? कौन सा उपकरण इंग्रेशन वोल्टेज प्रदान करता है? आप इसका कमेंट बॉक्स में बताइए कि HPSV का फुल फॉर्म क्या होता है? HPSV का फुल फॉर्म क्या होता है? HPSV का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट करके बताइए। यहां पर लैंप में कौन सा उपकरण इंग्रेशन वोल्टेज प्रदान करता है? रिसाव ट्रांसफार्मर, लीक ट्रांसफार्मर। इसका फुल फॉर्म होता है हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। हाई प्रेशर सोडियम वेपर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगर द्वारा क्या
मेगर द्वारा क्या जाने वाला परीक्षण क्या होता है? मेगर क्या होता है? मेगर आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए, टेस्ट के लिए उपयोग किया जाता है। मेगर केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए, परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है मेगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु संधारित्र का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? रेडियो रिसीवर में। रेडियो रिसीवर में एयर कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। एयर कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है रेडियो रिसीवर में। नेक्स्ट, यहां पर दिया है एक्स से इंगित रेती के भाग। यहां पर एक्स जो है वह कौन सा भाग इंगित करता है? हील। कौन सा भाग इंगित करता है? हील को। ऑप्शन कौन सा होगा? बी। ये सब आपको याद रखना है, जितने भी सिंबल हैं आपको थ्योरी से रिलेटेड सारे सिंबल आपको याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं सिंबल की। कोई भी किसी भी प्रकार का सिंबल पूछा जा सकता है, ठीक है। यहां पर दिया है कि कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है? धारा की दिशा। धारा की दिशा। चुंबक की ध्रुवीयता का मतलब होता है कि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? दो। एक होता है नॉर्थ और दूसरा होता है साउथ। ये आपका होता है साउथ पोल, और ये होता है आपका नॉर्थ पोल। लेकिन कोई आर्टिफिशियल मैग्नेट है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर किसी चालक को टर्नों के रूप में रखे हैं लपेटकर, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, प्लस ये माइनस। धारा का प्रवाह आपका ऊपर की ओर हो रहा है। तो जब धारा का प्रवाह ऊपर की ओर, और इसमें जब हम लोग चेक करते हैं कि हमारा नॉर्थ किधर होगा, तो दाहिने हाथ के हथेली को हम इस प्रकार रखते हैं कि जो अंगुली होता है उसको कहाँ रखते हैं? धारा की दिशा में। कहाँ रखते हैं? अंगुली को रखा जाता है धारा की दिशा में। तो अंगूठा जो है वो सदैव नॉर्थ को व्यक्त करता है, ठीक है। तो धारा ऊपर की ओर जा रहा है तो आप ऊपर की ओर अंगुली रखेंगे तो नॉर्थ हमारा क्या होगा? इस साइड होगा लेफ्ट में, और राइट में क्या होगा? साउथ। लेकिन जब हम धारा को बदल देंगे, अगर धारा इधर से प्रवाहित करेंगे तो इसकी जो ध्रुव होगी वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो किस पे निर्भर करता है? धारा की दिशा पर। नेक्स्ट, बिजली परावर्तक का नाम क्या है? बिजली परावर्तक का नाम क्या है? ये आपका किस टाइप में है? परवलयकार। किस टाइप में है ये? परवलयकार। यहाँ पर कौन सा होगा? परवलयिक प्रकार, पैराबोलिक टाइप का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक को बेहतर बनाया जा सकता है। कम शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कैपेसिटर को समांतर में जोड़ करके बेहतर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है? लकड़ी। पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है? लकड़ी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए, इंडस्ट्रियल लाइटिंग के लिए, प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार का व्यवस्था उपयोग किया जाता है? डायरेक्ट लाइटिंग। डायरेक्ट, इसका मिष्ठान या स्वीट दुकानों पर भी इसका उपयोग किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि इसमें 90% लाइट जो होता है वह नीचे की ओर, मतलब फर्श की ओर पड़ता है, ठीक है। तो यह होता है प्रत्यक्ष प्रकाश। ये आपका इल्यूमिनेशन का चैप्टर है, अरे सॉरी, इल्यूमिनेशन चैप्टर का ये क्वेश्चन है। इल्यूमिनेशन के बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुण होता है? माइका। अभ्रक में, अभ्रक जो होता है वो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का होता है। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है। और अभ्रक को हम लोग कम्यूटेटर, डीसी मशीन के कम्यूटेटर सेगमेंट में भी भरे जाते हैं। अभ्रक जो होता है वह
कुचालक की तरह व्यवहार करता है, कुचालक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि इस तार जोड़ का नाम क्या है? तार का क्या नाम है? नोटेड टैप ज्वाइंट, नोटेड टैप ज्वाइंट। ठीक है, नोटेड क्या है? टैप ज्वाइंट। यहाँ नेक्स्ट, इसके बाद यहां पर दिया है कि वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन है, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? 25.4 mm। ये तो आपका WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइज के फर्स्ट चैप्टर में पूरा डिटेल इसका केवल मापन मेजरमेंट के ही बारे में दिया है, उसको पूरा डिटेल में पढ़ लेना है। नेक्स्ट, आयत का परिमाण क्या होगा? परिमाण क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितना दिया है? लंबाई और चौड़ाई दिया है 18। परिमाप क्या होगा? परिमाप होता है 2L प्लस बी, 2 और L, B प्लस 18, 2 गुणे कितना हो जाएगा? 38। जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 76 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, परिमाप कितना होगा? 76 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, किस पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? घनत्व। क्या कहा जाता है? घनत्व, क्योंकि डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे में आयतन। घनत्व का होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। नेक्स्ट, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है? 1। पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है? 1। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 529? कितना होगा? 529 का वर्गमूल कितना होगा? 529 का वर्गमूल कितना होगा? 23। 529 का वर्गमूल कितना होगा? 23। ये सब बेसिक क्वेश्चन है। और इसका लास्ट क्वेश्चन आपका है कि 0.01 का वर्ग क्या होगा? 0.01 का वर्ग क्या होगा? तो यहाँ पर 0.01 गुणा करेंगे 4 टाइम, यहाँ पर हो जाएगा 0.001, सॉरी 01, क्योंकि 4 टाइम यहाँ पर 4 अंक पे दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, तो बस आपके लिए इतना ही क्वेश्चन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और इसके जितने भी आपको सिंबल हैं इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड, पूरा सिंबल को रट जाना है, पूरा सिंबल याद कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।